गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 12 देखा था। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है, ऑप्टिमाइजेशन, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, कंस्ट्रेंट्स, कुछ इस तरह की टर्म्स हमने देखी थी। और एक एग्जाम्पल भी करके देखा था हमने, हाउ टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकली, और कैसे हम फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमने ग्राफिकली सॉल्व की थी, और ग्राफिकली हमने देखा था हमें मिला था बाउंडेड रीजन, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा कॉमन एरिया जो चारों तरफ से बाउंड था। बाउंड था मतलब एक बंद शेप थी पूरी, और उसमें से हमने कॉर्नर पॉइंट्स उठाए थे, और कॉर्नर पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में एक्स और वाई के प्लेस पे पुट करके हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करना देखा था। और ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना ही ऑप्टिमाइजेशन था। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सपोज किसी भी शॉप का प्रॉफिट हुआ, वो मैक्सिमाइज कैसे होगा, लॉस है वो मिनिमाइज कैसे होगा। सपोज आप लोग एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप लोग अपने आपको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर फाइंड करें। तो नंबर फाइंड करना जो होगा वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका यहाँ पे। तो हर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे सपोज 12.2 जिसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आएंगे, वहां आपको कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन खुद योर सेल्फ डिजाइन करने पड़ेंगे। 12.1 में तो इसने खुद ने हमें पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज का मतलब जो सारी इनइक्वलिटीज होती हैं वो एक सिस्टम होता है पूरा, जिसमें ग्रुपिंग होती है, वो हमें दिया गया है। बट 12.2 में ऐसा नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हम उसी चीज में हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक बाउंडेड एरिया वाला देखा था। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल 3 बता रहा हूं। एग्जाम्पल 3 में क्या है ये हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z। यानी कि z जो होता है हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा z, हमेशा हमें लेके चलना है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी वाई। ax प्लस बी वाई आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। लीनियर इक्वेशन होती है जो ax प्लस बी वाई प्लस c इस फॉर्म में होती है। तो कुछ इसी तरह से है। यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x प्लस 9y। इसने बोला है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों बताइए, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कब तो मिनिमम होगी और कब मैक्सिमम होगी, एक साथ बताना है हमें। और कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सपोज हिंदी में बोले तो हमें बाधाएं क्या हैं, हमें क्या लिमिटेशंस हैं हमारे पास, वो कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 5 कंस्ट्रेंट्स हैं। x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू y, और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब, x का मतलब होता है y एक्सिस, और y का इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। मैं वापस बोल रहा हूं, x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। तो अब हम ना इसका एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करना है। और यहाँ पे एक छोटी सी अलग कंडीशन और आएगी हमारे पास, एक डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम आएगी। तो उसे हम कैसे फेस करें और उसे हम कैसे देखेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो आप प्लीज ध्यान दीजिए, मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। यस स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जितने भी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनसे हम ग्राफ बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से कभी भी ग्राफ नहीं बनाएंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा। पहला कंस्टेंट है मेरे पास x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। इसे मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, x प्लस 3y इक्वल टू 60। अब मैं इसके लिए एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं। मैं x और y की 2 वैल्यूज फाइंड कर रहा हूं, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि ग्राफ पर किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की हमें नीड होती है। तो सपोज मैंने x के प्लेस पे यहां 0 रखा तो y 20 मिल गया, और सपोज मैंने y के प्लेस पे 10 रखा तो x 30 मिल गया। एक हो गया सॉल्व। दूसरी इनइक्वलिटी है मेरे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसको मैंने इक्वल टू 10 लिख दिया। स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे, x y, x0 y10 y0 x10। बहुत इजी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तीसरी इनइक्वलिटी है x लेस देन इक्वल टू y। तो ये हमेशा x इक्वल टू y होगी, बट x लेस देन है तो
एक्स की नेगेटिव साइड इसका रीजन होगा। मैं आपको बताता हूं अभी, जस्ट मैं थोड़ा सा ग्राफ पे मार्किंग कर लेता हूं। नाउ सी द स्टूडेंट्स, ग्राफ देखिए आप, मैंने मार्किंग कर ली 10-10 के गैप में लेके। अब मेरे पास जो दो टेबल्स हैं इनके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। 0-20 x 0 y 20 मेरा पहला पॉइंट ये आ गया। 30-10 x 30 y 10 ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया। अब मैं इसकी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स, और वो लाइन कुछ यहां से जा रही है 60 से। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, लाइन डार्क आएगी बिकॉज डॉटेड लाइन नहीं आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल दे रखा है। जिस इनइक्वलिटी में इक्वल भी दिया हुआ है वहां लाइन डार्क ही आएगी। तो मैंने यहां लिख दिया x + 3y = 60, ये मेरी लाइन आ गई। ठीक है, नाउ दूसरा है x + y = 10 के लिए x 0 y 10 x 0 y 10 और x 10 y 0, एक लाइन यहां से बन जाएगी स्टूडेंट्स। तो एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली और इसके ऊपर मैंने लिख दिया x + y = 10। स्टूडेंट दिस इज बोर्ड क्लास, प्लीज जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर उस इक्वेशन को जरूर लिखेंगे, बिकॉज एग्जामिनर को आइडेंटिफाई कराना जरूरी है। इस इक्वेशन से ये लाइन आई है, मतलब किस इक्वेशन से कौन सी लाइन आई है वो नहीं पहचानना चाहेगा, आप बताएंगे उसे एग्जाम में, तो आप प्लीज ये लिखेंगे। प्रॉपर वे है ये ग्राफ बनाने का। नेक्स्ट है x < y। स्टूडेंट x < y हो या < y हो, x और इसकी लाइन हमेशा इस तरह से जाएगी, हमेशा ध्यान रखिए, बिल्कुल मिड में से ग्राफ के। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये बन गई x की इसकी लाइन। ठीक है, यहां हो गया x = y, बिकॉज x = y का मतलब x 10 y 10 x 20 y 20 x - y भी वही माइनस आएगा, इसलिए हमेशा लाइन बीच में से ही जाएगी ओरिजिन से। ध्यान रखने की बात है ये। अब बात ये है x < y है, x < y है मतलब x y से छोटा रहेगा। x y से छोटा रहेगा तो इसका हमेशा जो सॉल्यूशन एरिया होगा वो x की नेगेटिव साइड जाएगा। ये नेगेटिव साइड देखिए इस तरफ है, x की जो नेगेटिव साइड है वो इस तरफ है, तो हमेशा ऐसे जाएगा। अगर ये होता x < y तो x < y, x यहां से बड़ा हो रहा है पॉजिटिव साइड, तो इसका सॉल्यूशन एरिया नीचे इस तरफ आता। ये आप ध्यान रखिए और साथ साथ नोट करते चलें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारा जो सॉल्यूशन एरिया है इस वाली इनइक्वालिटी का, x + 3y < 60। जैसा कि मैंने आपको 11th में बताया था कि हमें सॉल्यूशन एरिया फाइंड करना है किस तरफ का होगा। आप तो सीधा सीधा सा है, इनइक्वालिटी में ओरिजिन रख दीजिए, ओरिजिन के पॉइंट x 0 y 0, तो 0 + 0 60 से छोटा है, डेफिनेटली छोटा है, तो ये ओरिजिन की तरफ ग्राफ आएगा, इस तरफ ओरिजिन की तरफ आएगा। x + y > 10, इसमें भी ओरिजिन के पॉइंट रखिए, 0 + 0 > 10 फॉल्स, यानी कि ओरिजिन से दूर जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा छोटा, इस तरह से आप मार्किंग करके एरो बना लीजिए। अब कॉमन एरिया क्या है, देखिए ये एरो इधर जा रहा है, ये एरो इधर, ये एरो इधर। कॉमन एरिया है स्टूडेंट्स ये वाला जिसे मैं शेडेड कर रहा हूं, दिस इज द कॉमन एरिया, दिस इज द कॉमन एरिया। और ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्लियर, ये है A 0,20, ये है B 0,10, इसे आप C मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये आएगा करीब 5,5। ग्राफ पे बनाएंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये होगा स्टूडेंट 15,15, दिस इज D पॉइंट, दिस इज D पॉइंट। मुझे 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए इस सॉल्यूशन एरिया के, जो भी फिजिबल रीजन आया मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं एरो करके, ये मेरा फिजिबल रीजन है और फिजिबल रीजन है और बाउंडेड एरिया है। आप कह सकते हैं सर लास्ट वीक वीडियो में भी आपने बाउंडेड एरिया बताया, तो इसमें क्यों बता रहे हो? इसमें नेक्स्ट एक छोटी सी कंडीशन है कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू पूछी हैं। तो क्या हो गया सर, टेबल बनाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में पुट करेंगे, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। बट यहां छोटा सा ट्विस्ट है, बहुत छोटा सा ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताता हूं अभी। देखिए 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई 4 कॉर्नर पॉइंट्स से। दिस इज
कॉर्नर पॉइंट, यहाँ सॉरी मैंने छोटी टेबल बन के जाता कुछ ज्यादा ही है, ये z इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स 3x प्लस 9y, a 0,20, a है 0,20, तो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 0,20 पे 180। फिर मैंने रखा b 0,10, वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 90। फिर मैंने रखा c है 5,5, तो 15 प्लस 14 60। फिर मैंने रखा स्टूडेंट d पॉइंट है 15,15, यानी कि 15 इंटू 3 और 180 वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, आपको दिख रहा होगा क्लियर, यहां देखेंगे तो ये 60 तो मिनिमम वैल्यू है, क्या है मिनिमम वैल्यू, जिसपे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम हो रहा है, क्लियर। बट ये 180 एक ये मैक्सिमम और एक ये मैक्सिमम, दो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमें। कितनी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट? दो। सर अब प्रॉब्लम आ गई कि एक ही तो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, सर दो कैसे आ गई? यही मैं आपको बताना चाह रहा था स्टूडेंट इस ग्राफ के थ्रू। तो देखिए मैं यहां पे एक छोटी सी चीजें लिख रहा हूं स्टूडेंट, देखिए पेपर पे मैंने लिखा एट x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 60, यानी कि z मिनिमम है, बट a 0,20 और d 15,15 पर z मैक्सिमम है, यानी कि 2 पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट्स कहां मिल रहे हैं? एक तो ये a रहा 0,20, एक d रखा 15,15, यानी कि स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो लाइन है a से लेके d तक, जिसे मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं, इस लाइन पर आप जो भी x और y के वैल्यू उठाएंगे ग्राफ में से, हर वैल्यू पर z मैक्सिमम यानी कि 180 होगा, हर वैल्यू पर z मैक्सिमम यानी कि 180 होगा। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान देने की बात थी, यहां पे मैंने बताया था। तो आप लिख सकते हैं ऑन द लाइन सेगमेंट ऑल द पॉइंट्स विल गिव अस फिजिबल सॉल्यूशन। तो मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं ये। नाउ स्टूडेंट्स मैंने कुछ यहां लिखा है, आप जरा ध्यान दीजिए। मैंने लिखा है नाउ वी विल फाइंड बाउंड्री लाइन ऑन द फिजिबल रीजन। हमको एक बाउंड्री लाइन मिली a से d तक। क्यों? क्योंकि a पर 0,20 है और 0,20 मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखा तो मुझे 180 मिला, मैक्सिमम मिला। इसी तरह d को 15,15 को भी मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखा तो मैक्सिमम वैल्यू 180 मिली। इसके बाद मैं कह रहा हूं ऑन द लाइन सेगमेंट AD, A से लेके D तक की लाइन सेगमेंट में ऑल द पॉइंट्स विल गिव अस फिजिबल सॉल्यूशंस। सभी पॉइंट्स जो होंगे वो फिजिबल सॉल्यूशन देंगे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू देंगे। आप उस लाइन पे से कोई सा भी पॉइंट उठा लीजिए। कौन सी लाइन पे से? AD से, क्योंकि A और D के बीच में कनेक्टिविटी इसलिए बन रही है, A में भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और D पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और सेम वैल्यू आ रही है। तो हमको A से D तक हमें मैक्सिमम जितने भी सॉल्यूशंस मिलेंगे वो मैक्सिमम ही मिलेंगे, 180 मिलेंगे। फिर मैंने एरो बना के लिखा दीज ऑल फिजिबल सॉल्यूशन गिव अस मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि A से D तक जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब मैक्सिमम वैल्यू देंगे हमें। फिर मैंने लिखा है स्टूडेंट्स सो देयर आर इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो प्लीज मेक द प्रॉपर नोट बाय दिस। पहले यहां से यहां आया मैं, यहां से फिर ये बोला मैंने, उसके बाद कुछ ये बोला, यानी कि एरो के थ्रू मैंने आपको बता रखा है। तो दिस इज द स्मॉल प्रॉब्लम जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यूज मल्टीपल पॉइंट्स पे मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मल्टीपल पॉइंट्स पर मिल रही है, सेम वैल्यू मिल रही है, तो जो फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन है, एरिया है जो फिजिबल, उस पे एक लाइन आएगी, एक बाउंड्री लाइन होगी जो हमें पूरे के पूरे मैक्सिमम सॉल्यूशंस देती जाएगी। जितने भी सॉल्यूशन हम उस लाइन के ऊपर से पिक करेंगे और पुट करेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो वो हमें सारे के सारे इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलेंगे, उन सभी वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। हो सकता है इस तरह की कंडीशन मिनिमम के लिए भी आ जाए, किसी बाउंड्री लाइन पर मिनिमम हो। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल 3 था। तो वीडियो पॉज कर करके आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए।
अब मैं आपको एक नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि प्रॉब्लम है अनबाउंडेड एरिया, यानी कि जो ये एरिया बन रहा है ये बाउंड है, चारों तरफ से, हर तरफ से पैक है ये एरिया। अब एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जो अनबाउंडेड हो, यानी कि ओपन एरिया हो, उसमें से हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो अब उस प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। यस स्टूडेंट्स, अब आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व LPP ग्राफिकली इफ वी गेट अनबाउंडेड रीजन। हाउ टू सॉल्व LPP ग्राफिकली इफ वी गेट अनबाउंडेड रीजन। ठीक है, एग्जाम्पल 4 ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 4 है, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है -50x + 20y, कंस्ट्रेंट है 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड दिस। ये कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ अनबाउंडेड आएगा। ग्राफ क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसका अनबाउंडेड आएगा। तो मैं इसका छोटा सा एक ग्राफ बनाता हूं पहले, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं इसके लिए। यस स्टूडेंट्स, मैंने एक छोटा सा ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए हैं, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और तीनों कंस्ट्रेंट्स को मैंने यहां सॉल्व करा है। 3 कंस्ट्रेंट्स हैं मेरे पास, इनको मैंने सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब इन वैल्यूज के बेसिस पे मैं लाइन बनाऊंगा और लाइन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ग्राफ कैसा बनता है, बाउंडेड या अनबाउंडेड। यस स्टूडेंट्स, देखिए फिर 2x - y = -5, इसके लिए मैंने लाइन ड्रॉ करी है और ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही है। x 0 y 5 ये रहा, x y 0 x -5/2 मैंने नेगेटिव साइड ले लिया। नेक्स्ट के लिए 3x + y = 3, x 0 y 3 दिस वन, x 1 y 0 दिस वन, और मैंने साथ साथ इनकी इनइक्वालिटीज भी लिख दी है। अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स इसका एरिया किस तरफ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे x और y के प्लेस पे 0 0 पुट कर देता हूँ तो 0 - 0 0 हमेशा -5 से बड़ा होता है, तो 0 हमेशा -5 से बड़ा होगा, तो एरिया इस तरफ आएगा स्टूडेंट्स, ओरिजिन की तरफ। ये ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं हम। 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि x और y की वैल्यू 0 0 रखूं तो 0 + 0 0, 0 3 से बड़ा नहीं होता, यानी कि ओरिजिन से दूर जाएगा। ये दूर जा रहा है, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन था और ये ओरिजिन से दूर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 2x - 3y = 12, x 6 y 0, x 6 y 0, x 9 y 2 कुछ यहां बनेगा स्टूडेंट्स। तो मैं इसकी भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया 2x - 3y = 12। ये इस इनइक्वालिटी से आई है। इसका सॉल्यूशन एरिया कहां जाएगा? 2x - 3y > 12 और 0 0 रखा तो 0 - 0 > 12, तो ये 0 0 0 12 से छोटा होता है तो इधर ही आएगा, ओरिजिन की तरफ ही जाएगा इसका एरिया। यानी कि स्टूडेंट्स देखिए आप 3 इनइक्वालिटी मिली, x > y 0 यानी कि इधर इस साइड, y > 0 दैट मीन्स इस साइड, ये एरिया आ रहा है। ये तो आपको आंख बंद करके बनाना ही बनाना है। ये 11th क्लास में भी मैंने आपको बताया था, x > 0 मतलब y एक्सिस, यानी कि x > 0 मतलब x की ग्रेटर देन साइड यानी कि पॉजिटिव साइड, और y > 0 मतलब y की पॉजिटिव साइड ऊपर चलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं अब आपको यहां कुछ बता रहा हूं, दिस इज द कॉमन एरिया। सभी इनइक्वालिटीज का कॉमन एरिया ये बना है। इधर आ गए और फिर हम इस तरफ चले गए। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा होगा जिस तरह से मैं बना रहा हूं कि सर ये तो बिल्कुल डेफिनेटली अनबाउंडेड एरिया ही है, कहीं से भी पैक नहीं हो रहा। आप देखिए क्या ये एरिया जो आया, कॉमन एरिया आया, सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन एरिया आया, फिजिबल रीजन आया, क्या ये बाउंडेड है कहीं से? इसे मैंने ज्यादा पूरा डार्क नहीं किया है बिकॉज मुझे अभी ग्राफ में और भी कुछ बनाना है। तो ये जो पूरा एरिया है ये अनबाउंडेड एरिया है। क्या है स्टूडेंट्स? अनबाउंडेड एरिया है। इसे मैं यहां लिख देता हूं
अनबाउंडेड रीजन। आप प्लीज इसे पॉज करके आप बना सकते हैं, जो मैं लिख रहा हूं ये लिख सकते हैं। ये अनबाउंडेड एरिया हमें मिल गया, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हमें इसने बोला है मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, पहले देख लेते हैं क्या पता कोई मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। बट अनबाउंडेड है तो इसे सॉल्व करने का तरीका भी कुछ और होगा। तो मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, आपको साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है यहां कितने कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट जहां कॉर्नर बन रहा है, जहां दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही हैं इस सॉल्यूशन के लिए। एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा 0,5, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, क्योंकि यहां से भी इनइक्वालिटी जा रही है, देखो दो लाइंस काट रही हैं एक दूसरे को आपस में, तो 0,3। एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा 1,0 और एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा 6,0। इसके अलावा 4 कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा हमें और कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं मिल रहा। कॉर्नर पॉइंट वही पॉइंट होंगे जहां दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स मैं पिक कर रहा हूं और इन चारों कॉर्नर पॉइंट से मैं एक टेबल बनाऊंगा और इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखेंगे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, देखिए a 0,5 यहां रख के चेक कर रहा हूं। a 0,5 इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, -50x + 20y, तो x की जगह 0 और y की जगह 20, तो आ गया हमारा 100। 0,3 60, 1,0 -50 और 6,0 -300। तो स्टूडेंट्स क्लियरली दिख रहा है 100, 60, -50 और -300, माइनस का 300। तो सर क्लियर दिख तो रहा है इसमें -300 इज द मिनिमम वैल्यू और 100 इज द मैक्सिमम वैल्यू। नहीं नहीं स्टूडेंट्स, ये गलती आप लोग नहीं करें प्लीज, बिकॉज दिस इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड ये ओपन एरिया है, ओपन एरिया है। ओपन एरिया का मतलब ये, बाउंडेड और अनबाउंडेड का मतलब ये होता है, अगर बाउंडेड में किसी कॉर्नर पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू है तो वो पूरे बाउंडेड में मिनिमम ही होगी, और कोई मैक्सिमम है तो पूरे बाउंडेड में मैक्सिमम होगी। बट यहां अनबाउंडेड लिमिट से परे है। लिमिट से परे मतलब ये एक ऐसा एरिया है जो हमारी बात नहीं मान रहा, ये अपनी मनमानी खुद कर रहा है। इसका मतलब ये है 6,0 एक्स और वाई ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं है। 6,0 एक्स वाई की वैल्यूज ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं है। क्यों, क्या हम ये कैसे जज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? -300 इज द मिनिमम, बिकॉज हो सकता है इज इनफाइनाइट एरिया, बिकॉज ये अनबाउंडेड है तो इनफाइनाइटली पूरा ये एरिया बढ़ता जाएगा। इनफाइनाइट इस एरिया में क्या जरूरी है -300 ही मिनिमम हो सकता है -300 से और भी कोई कम वैल्यू आ रही हो सकता है। सिमिलर 0,5 हम नहीं कह सकते x और y की वैल्यूज है जिसपे 100 मैक्सिमम मिल रहा है, बिकॉज 0,5 से बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होंगी जिसमें 100 से ज्यादा वैल्यू या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। बिकॉज इसका एक ही रीजन है, दो ही वर्ड मैं बोलूंगा, अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन, इस अनबाउंडेड रीजन में कितनी ही मिनिमम और कितनी ही मैक्सिमम वैल्यूज होंगी। तो ये हमें वी शुड चेक दिस -300 इज मिनिमम एंड 100 इज मैक्सिमम। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करना है मैं आपको कुछ बताता हूं। अभी आपको एक छोटी सी और मैं एक डिटरमाइन करने के लिए एक टेबल बना रहा हूं, आप प्लीज उसके नोट्स बना लीजिए। मैं वीडियो को पॉज करके देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स मैंने यहां पे कुछ लिखा है, मैं आपको समझाता हूं और फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग बताते हैं। हो सकता है आपको ये जो भी लिखा है समझ में नहीं आए। एक छोटी सी चीज बोल रहा हूं मैं, ओपन हाफ प्लेन। जब हम किसी भी लाइन को एक ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड करती है, एक लाइन के ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब मैं ओपन हाफ प्लेन बार बार बोल रहा हूं। हाफ प्लेन मैंने आपको बताया, एक लाइन जब ग्राफ में ड्रॉ की जाती है तो वो उस ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उन्हें हम हाफ प्लेन्स कहते हैं। ये हमने 11th क्लास में देखा था। मैंने ये कहा z = ax + y ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है मेरा। ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, दिस इज m, कैपिटल M 100 मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज कैपिटल M 100 मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस इज स्मॉल m -300 इज मिनिमम वैल्यू।
मैं ये मान के चल रहा हूं, बट वी शुड चेक, हमें चेक करना है क्या वाकई में ये सही है या गलत है, क्या -300 मिनिमम है, क्या 100 मैक्सिमम है। तो मैंने कहा मैक्सिमम z ax प्लस बी वाई, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई यानी कि z मैक्सिमम कब होगा, ध्यान दीजिए, m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, यानी कि 100 मैक्सिमम वैल्यू होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जो 100 आया वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का मैक्सिमम वैल्यू होगी यदि इफ ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय, ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय यानी कि हम एक इनइक्वलिटी अब खुद डिजाइन करेंगे, इनइक्वलिटी खुद डिजाइन करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमने माना उसकी वैल्यू इस 100 से ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं 100 जो है ये मैक्सिमम है या नहीं, इसे हमें पता करना है। इसे हम, इस बात को हम तभी पता कर पाएंगे, हम ये मान के चल रहे हैं, हम एक कॉन्ट्राडिक्शन देके चल रहे हैं कि जो कैपिटल M 100 है इससे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोई और भी वैल्यू ऐसी आ रही है जो M से यानी कि 100 से ज्यादा है। कब, कैसे, इफ ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है स्टूडेंट्स, दिस वन -50x प्लस 20y ग्रेटर देन 100 बनाऊंगा, अब मैं ग्रेटर देन 100 बनाऊंगा, हैज नो कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन। छोड़िए मैं आपको करके दिखाता हूं ग्राफ के थ्रू। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा ध्यान दीजिए, लेट स्मॉल m इक्वल टू -300 इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू -50x प्लस 20y। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ये कह दिया कि z की ये मिनिमम वैल्यू है -300। ओके, अब मैंने एक इनइक्वलिटी डिजाइन करी, ax प्लस बी वाई लेस देन स्मॉल m। मैंने ये कहा ओपन प्ले अनबाउंडेड रीजन है, तो हो सकता है -300 से भी छोटा कोई z आ जाए, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं z इज लेस देन m। हो सकता है z की वैल्यू इस m से कम आ जाए, कोई -300 से भी कम हो कोई वैल्यू, तो हम उसको चेक करेंगे। तो यानी कि -50x प्लस 20y लेस देन -300, और इसको और छोटा कर लिया 10 से डिवाइड करके -30, और इसका हमने इक्वेशन बनाई -5x प्लस 2y इज इक्वल टू -30। आई थिंक स्टूडेंट्स यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। मैं वापस समझा रहा हूं, मैंने कहा m इक्वल टू -300 मिनिमम वैल्यू है z की, लेकिन मैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा हूं, हम इसको गलत मान रहे हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई में -300 सबसे छोटी वैल्यू है। तो इसके लिए हमने कहा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी कोई और वैल्यू -300 से भी कम आ रही है, तो z लेस देन m कर दूंगा मैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक इनइक्वलिटी डिजाइन कर ली ऑब्जेक्टिव फंक्शन और -300 के बीच में। इस इनइक्वलिटी से इक्वेशन बना के हमने एक छोटी सी टेबल बनाई जिससे हम x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। सपोज x है मेरा 2, तो y है -10, और x है सपोज, y है सपोज 0, तो x है 6। x क्या है, 6 है, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट्स x की जगह 8 रख दूं तो y आना चाहिए 5। 8 8 39 40 माइनस का 40 और प्लस का 10, तो एक ठीक है, दो वैल्यूज मिल गई स्टूडेंट्स हमें। अब इन दो वैल्यूज के बेसिस पर, इन दो वैल्यूज यानी कि इन दो वैल्यूज के बेसिस पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा उसी ग्राफ में, अनबाउंडेड में एक लाइन ड्रॉ करी, x6 ये रहा और y0 ये रहा, फिर है x8 और y5, x8 एंड y क्या है स्टूडेंट्स 5। तो एक मिनट, यस स्टूडेंट्स x8 y5, तो यहां कहीं हमें मिल रहा है, ठीक है। बट ये
इनइक्वलिटी कैसी है, विदाउट इक्वल वाली, तो लाइन कैसी आएगी स्टूडेंट्स, डॉटेड लाइन आएगी। अब मैं इस पेपर को जरा नीचे रख रहा हूं, मैं आपको वापस समझाऊंगा बाद में। लाइन कैसी आएगी स्टूडेंट, डॉटेड लाइन आएगी, और मैंने डॉटेड लाइन यहां ड्रॉ कर दी। और इस लाइन के ऊपर मैंने लिख दिया -5x + 2y = -30। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए जो मैं बताना चाह रहा था आपको, इस लाइन ने इस पूरे ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये नीचे है और एक पार्ट ये ऊपर है। और एक बार हम इस लाइन का भी सॉल्यूशन एरिया चेक कर लेते हैं, किस साइड आ रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन या ओरिजिन से दूर। तो स्टूडेंट्स वो पेपर ये रहा। अगर मैं इस वाली इनइक्वलिटी में 0 0 रखूंगा, 0 + 0, तो 0 तो ये 0 हो गया, ये भी 0, 0 -30 से छोटा नहीं होता, यानी कि 0 ओरिजिन से दूर जाएगा। इसका सॉल्यूशन एरिया ये वाला, ये सॉल्यूशन एरिया इस लाइन का आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये बात आती है कि अब हमें फाइंड करना है सर -300 वाकई में मिनिमम है या नहीं है। तो देखिए, एक मेरा जो अनबाउंडेड एरिया बन रहा था वो यहां से लेके यहां तक ये पूरा बन रहा था। इस लाइन ने भी एरिया यहां बनाया, यानी कि ये एरिया जो मैं लाइन चला रहा हूं और ये एरिया, यानी कि ये वाला एरिया कॉमन एरिया आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स, कॉमन एरिया आ गया। कॉमन एरिया मतलब जो मेरा पहले से ऑलरेडी एरिया बना हुआ था अनबाउंडेड, और इस इनइक्वलिटी ने जो एरिया बनाया, दोनों का एरिया कॉमन एरिया आया ये वाला। कॉमन एरिया आने पर हम ये कह सकते हैं कि -300 ही क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहां पे कुछ लिखा है, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स विद फिजिबल रीजन। इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, यहां कॉमन वर्ड और यह यूज करेंगे आप, कॉमन पॉइंट्स। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा, मैं चेक कर रहा हूं -300 मिनिमम है या नहीं। ये अनबाउंडेड वाली कंडीशन में करेंगे। इसे हमने स्मॉल m मान लिया। क्या मान लिया स्टूडेंट, स्मॉल m। इस स्मॉल m से भी कोई छोटी वैल्यू हो सकती है। हमने ये कहने के लिए क्या किया, z इज लेस देन m। z क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैंने कहा ax + by लेस देन m, और इसको हमने -300 से कम बता दिया, इस वैल्यू को, यानी कि z की कोई वैल्यू आ सकती है जो -300 से कम हो सकती है। उस इनइक्वलिटी के बेसिस पे स्टूडेंट्स मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो डॉटेड लाइन आएगी। ध्यान दीजिए, फिर मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इस डॉटेड लाइन का एरिया कौन सा है। इस डॉटेड लाइन का एरिया इस तरफ आ रहा है, और ये एरिया और जो पहले से अनबाउंडेड एरिया है वो दोनों एरिया कॉमन है यहां पर। अगर एरिया कॉमन आ जाता है तो ये z की जो वैल्यू है -300 मिनिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू नहीं है कॉमन आने पर। तो अब मैं अपनी बात ये वाली पढ़ रहा हूं, m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, यानी कि -300 z की मिनिमम वैल्यू होगी इफ ओपन हाफ प्लेन, यानी कि ये वाला हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस, इस इनइक्वलिटी से जो डिटरमाइन हुआ है, ये वाला प्लेन डिटरमाइन हुआ है, हैज नो कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन, यानी कि पहले से जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ इनइक्वलिटी बनाई मैंने -300 लेकर, उन दोनों का जो एरिया है, अगर कॉमन नहीं है एरिया तो -300 मिनिमम होगी। अगर एरिया कॉमन है तो मिनिमम होगी, और एरिया कॉमन नहीं है तो मिनिमम होगी। ध्यान दीजिए, मैं शायद गलत बोल गया हूं, आपको एक लाइन हो सकता है मैं वापस रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं। मैंने ये कहा m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z कब होगी, यदि ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस ax + by ग्रेटर देन m, यानी कि इससे जो ये डिटरमाइन हुआ हैज नो कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन, यानी कि इसका रीजन और जो पहले से अनबाउंडेड रीजन था अगर कॉमन नहीं है रीजन तो वो वैल्यू मिनिमम होगी, और कॉमन रीजन है तो मिनिमम नहीं होगी। इसका मतलब ये है z इज नॉट m = -300 इज नॉट अ मिनिमम वैल्यू। स्टूडेंट्स मैं वापस बता रहा हूं, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, गारंटेड कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए, मैंने ये कहा m = -300 मिनिमम वैल्यू है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकता है कि -300 मिनिमम नहीं हो, -300 से भी और कोई मिनिमम वैल्यू आ रही हो। तो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन -300 से कम है,
यानी कि मिनिमम वैल्यू और कोई भी है दूसरी वैल्यू। तो इससे मैंने एक इनइक्वलिटी बनाई, इस इनइक्वलिटी से टेबल बना के मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन डॉटेड लाइन आ गई। क्लियर? ठीक है, डॉटेड लाइन आ गई। डॉटेड लाइन से मैंने इसका रीजन पता करा, फिजिबल रीजन कौन सा है। इसका रीजन इस तरफ आया और पहले से ही अनबाउंडेड रीजन मेरा ये पूरा था, यानी कि इसका रीजन और अनबाउंडेड रीजन दोनों कॉमन है। यहां पे ये कॉमन आ गए, बहुत सारी चीजें ये कॉमन आ गया। कॉमन आने का मतलब है -300 मिनिमम वैल्यू नहीं है। अगर इसका रीजन और अनबाउंडेड रीजन कॉमन नहीं आता तो ये -300 मिनिमम वैल्यू होती। तो इस चीज को मैंने यहां बताया है। -300 is the minimum value of Z if open half plane determined by this। ये जो ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइन हुआ है, हमें मिला है, हैज नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं रखे जो पहले से फिजिबल रीजन था उसके साथ, तो Z की मिनिमम वैल्यू होगी, अदरवाइज मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स मैं एक लाइन यहां लिख रहा हूं, आप स्टूडेंट्स मैंने एक लाइन लिखी है, एज वी सी अबाउट देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट विद ओपन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो देख लीजिए यहां पे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं स्टूडेंट्स? यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो -300 हमारी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। इस इनइक्वलिटी के लिए हम मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। आप लिख दीजिए देयर इज नो मिनिमम वैल्यू फॉर दिस प्रॉब्लम। अब मैं इसी ग्राफ में आपको बता रहा हूं क्या ये 100 मैक्सिमम वैल्यू है? क्या ये 100 इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं? तो अब वो देखते हैं। स्टूडेंट्स मैंने कहा कैपिटल M इक्वल टू 100 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z। तो AX प्लस BY ग्रेटर देन M, हम ये मान के चल रहे हैं Z की कोई और वैल्यू भी हो सकती है जो M से बड़ी हो। Z की कोई और वैल्यू भी हो सकती है। M इक्वल टू 100 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z। मैंने ये माना कि 100 मैक्सिमम नहीं है, 100 से बड़ी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोई और वैल्यू भी हो सकती है। तो मैंने कहा AX प्लस BY ग्रेटर देन M, यानी कि इससे बड़ी है, और इसकी इनइक्वलिटी रख दी मैंने -50x प्लस 20y ग्रेटर देन 100, -5x प्लस 2y ग्रेटर देन 10, -5x प्लस 2y इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स इसके थ्रू मैंने एक टेबल बनाई छोटी सी, x0 y5, x0 y5 और y0 x-2। इन दोनों के थ्रू स्टूडेंट्स मैंने ग्राफ पर प्लॉट करा। क्या? x0 y5 दिस वन, और x-2 ये रहा, और y0 यानी कि ये, और लाइन डेफिनेटली स्टूडेंट्स डॉटेड ही लाइन बनेगी। तो मैं यहां पे एक लाइन बना के दिखाता हूं आपको। ये लाइन बन गई स्टूडेंट्स किसकी? -5x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्लियर? अब हमें इसका ये देखना है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन एरिया कहां है, इसका सॉल्यूशन एरिया कहां है। मैंने यहां पे 0 0 रख दिया, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10। क्या 0 ग्रेटर देन 10 होता है? नहीं होता। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो 0 की तरफ नहीं आएगा, इसका एरिया 0 से ओरिजिन से दूर जाएगा, इधर जा रहा है। बस इतना ही मुझे आपको बताना था स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, इस लाइन का जो नई इनइक्वलिटी बनाई है, इसका सॉल्यूशन एरिया ऊपर जा रहा है, और जो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है वो यहां आ रहा है। यानी कि इस वाले एरिया और इस वाले एरिया में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप खुद देखिए, इसका एरिया फिजिबल रीजन अनबाउंडेड रीजन नीचे है और इसका एरिया ऊपर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं 100 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z, यानी कि कॉमन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको अपनी बात इस के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। Z इक्वल टू AX प्लस BY अगर मैक्सिमम होगा, कब होगा? M इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z, 100 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इफ ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस। यानी कि इसके थ्रू हमने जो ओपन हाफ प्लेन बनाया, और वो ओपन हाफ प्लेन ये रहा,
वो ओपन हाफ प्लेन ये रहा, हैज नो कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन। तो देख लीजिए इसमें और इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो m क्या होगा, 100 क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z होगी। मैं एक लाइन लिख के बता देता हूं स्टूडेंट्स आपको, मैंने लिखा है स्टूडेंट, एज वी सी अबाउट देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन दिस इनइक्वालिटी एंड अनबाउंडेड रीजन। देख लीजिए यहां और यहां कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो 100 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो अनबाउंडेड एरिया को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप लिख लीजिए प्लीज। मैं आपको वापस बता देता हूं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को चेक करना है हमें। मिनिमम वैल्यू अगर जो भी आ रही है उसको इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को उस वैल्यू से और भी कम मान के हम मानेंगे और इक्वलिटी डिजाइन करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू जो भी आ रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को उससे ज्यादा मानकर इनइक्वालिटी डिजाइन करके एरिया निकालेंगे। अगर एरिया कॉमन आ रहा है अनबाउंडेड के साथ तो वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा तो जो भी इनइक्वालिटी हम बनाई है मिनिमम के लिए या मैक्सिमम के लिए वही वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस आप करिए। 12.1 बहुत इजी है, और इसी के साथ आप 12.2 भी स्टार्ट कर सकते हैं और खुद डिजाइन करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे 12.2 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।